11th class students, today we start first chapter sets. सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वह सेट। सेट क्या होता है? इसमें मेरे सामने लिखा हुआ है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि ऐसी कलेक्शन जिसमें वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हो। जैसे मैं आपको ये बोल दूं, राइट द कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स वोवल्स। इंग्लिश वोवल्स अगर आपको लिखने पड़ जाए तो सभी स्टूडेंट्स लिख देंगे ए ई आई ओ यू, ऐसे लिखेंगे सभी। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसको इनके बारे में नहीं पता हो। इफ यू से कलेक्ट ऑल द मैथमेटिक्स बुक्स इन योर क्लास, तो सभी बच्चों को पता है कि मैथमेटिक्स की बुक कौन सी होती है, वो आराम से एकदम से सभी उनको कलेक्ट कर सकते हैं। इफ यू से कलेक्ट दी बॉल पेन इन यूर बैग, तो आप आसानी से कर लोगे। इफ यू से राइट ऑल द रिवर इन इंडिया, यू कैन डू सो। यस, तो ये सभी कलेक्शन जो है वेल डिफाइंड है, इसलिए इन सबको बोलते हैं सेट। लेकिन अगर हम ये बोले राइट दी टॉप मोस्ट राइटर ऑफ इंडिया, यू कैन नॉट राइट, यानी हर बच्चा अलग लिखेगा। कोई किसी को का नाम लिखेगा, कोई किसी का, कोई किसी का, क्योंकि यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई फिक्स रूल नहीं है कि यही जो टॉप राइटर है जो मैंने लिखे हैं या इस 10 बच्चे ने लिखे हैं वही जो सबके लिए सेम नहीं है, सबके लिए अलग हो जाएंगे। कोई किसी के नाम लिखेगा, कोई किसी का लिखेगा। ऐसे हम कहें इफ यू सिलेक्ट द ब्रिलियंट स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल, देयर इज नो क्राइटेरिया रेट। भाई अलग अलग रूल है, अलग क्लास का अलग रूल है, हर सब्जेक्ट के लिए अलग रूल है, तो देयर इज नो फिक्स रूल। इसका मीनिंग वेल डिफाइंड क्या होगी कि जिनको सुनकर, यानी जिसके बारे में सुनकर देखकर हम अच्छी तरह से पहचान करके ये बता सकते हैं कि ये फलां चीज हमारे जो कलेक्शन में है या नहीं है। अगर हम जैसे एक टेबल है, इसके ऊपर मैं कहूं ये एक डस्टर है, ये आपके क्या कहते हैं मार्कर है, ये मैथ की बुक पड़ी हुई है, एक चौक पड़ा हुआ है। यस, इट इज ए कलेक्शन वेल डिफाइंड। अब अगर आपसे कोई इस पे से डस्टर पिक अप द डस्टर, आप नहीं उठाओगे, ऐसा नहीं है कि बच्चा इसको उठा देगा। जो वेल डिफाइंड डस्टर यही होता है। मैथ की बुक, इसके ऊपर लिखा हुआ है मैथमेटिक्स बुक्स, ये सभी जो लिखे हुए हैं ये आपके क्या कहते हैं इनको, आपके मार्कर्स। तो इसका मीनिंग सेट क्या होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट, जैसे नेचुरल नंबर, अगर हम नेचुरल नंबर को लिखने लग जाएं तो सभी को पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 से स्टार्ट होके अप टू इनफिनिटी। काउंटिंग नंबर भी इनको बोलते हैं और इनको हम एन से भी नोट करते हैं। वोल नंबर मीन्स पूर्ण संख्याएं, सभी नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0। अब सभी बच्चे एकदम से लिख देंगे, किसी को डाउट नहीं है कि वोल नंबर है या नहीं है। अगर मैं आपसे पूछ लूं किसी बच्चे से भाई 3 जो है हमारी कलेक्शन में आएगा या नहीं, यस कहते हैं यस 3 वोल नंबर है, पता है उसको। नाउ इंटीजर्स, दिस इज आल्सो द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, को भी सेट बोलते हैं। इसमें क्या आते हैं, सभी वोल नंबर आ जाएंगे, इनके पॉजिटिव और इनके नेगेटिव भी इंक्लूड हो जाएंगे, इनको बोलते हैं हम इंटीजर्स। ऐसे ही इसके बाद हम रेशनल की बात करते हैं, फिर इरेशनल की बात करते हैं, फिर रियल नंबर की बात करते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। सभी को पता है कि ये सभी वेल डिफाइंड है। नेचुरल नंबर कौन से हैं, वोल नंबर कौन से हैं, जेड कौन से हैं, इंटीजर कौन से हैं, क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर, जेड आई सेट ऑफ इरेशनल नंबर, आर सेट ऑफ रियल नंबर, सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इन सबको सेट ही बोलते हैं। अब इसके बाद सेट जो है, अब ये सेट को जो लिखने का तरीका है, अगर मैं कहता हूं दिस इज ए सेट, हमेशा वी यूज कैपिटल लेटर, हम कहेंगे एक्स इज ए सेट या ए इज ए सेट या बी इज ए सेट, और जो इसका एलिमेंट है उसको स्मॉल लेटर से डिफाइन करेंगे। अगर मैं कहता हूं ए के अंदर एक्स इज ए एलिमेंट ऑफ ए, अगर हम कहते हैं एक्स इज ए एलिमेंट या मेंबर ऑफ ए, तो हम कहेंगे एक्स बिलोंग टू ए। जो ये निशान है इसका मीनिंग है बिलोंग्स, यानी एक्स इसमें बिलोंग करता है। ये बिलोंग का निशान है, मैथमेटिकल के लिए हम नोटेशन यूज करेंगे। अगर ये इसका कोई मेंबर है, इसके अंदर है, तो ये बिलोंग कहेंगे। अगर मान लीजिए ये इसमें नहीं है, अगर लिखते हैं एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, काट देंगे, इसका मीनिंग है एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए।
ये लिखने का तरीका। जैसे सपोज शेयर, जैसे AEIO ये सेट, अगर मैं कहता हूं A इज ए सेट ऑफ इंग्लिश वोवेल्स, तो क्लियरली A में बिलोंग करता है, तो यहां निशान लिखेंगे कैपिटल A, ये बिलोंग्स। जैसे इसमें G नहीं है तो G डज नॉट बिलोंग टू A, वी राइट लाइक दिस। अब इसके बाद बारी आती है दिस सेट कैसे होते हैं। एक होते हैं फाइनाइट सेट, फाइनाइट, एक होते हैं इनफाइनाइट। तो इसका मीनिंग होता है फाइनाइट नंबर, जिसमें जो नंबर है वो फाइनाइट हो। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट्स, वोवल्स, रिवर्स इन इंडिया, ये सभी फाइनाइट हैं। इनफाइनाइट जिसमें जो एलिमेंट्स हैं, जो मेंबर्स हैं उसके इनफाइनाइट, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रियल नंबर, दे ऑल आर इनफाइनाइट सेट। अब सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करने का तरीका है, रिप्रेजेंटेशन दो तरीके यहाँ पे बुक में, एक तो है आपका रोस्टर फॉर्म, रोस्टर या इसको बोलते हैं टेबुलर मेथड, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर। सेट बिल्डर फॉर्म या इसको प्रॉपर्टी मेथड बोलते हैं, प्रॉपर्टी मेथड। इन दोनों का मीनिंग क्या है, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में तो उन सभी एलिमेंट्स को हम लिख देते हैं। अगर हम कहते हैं राइट दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4, तो ये इनफाइनाइट है, सभी लिखने पॉसिबल नहीं है, आगे ऐसे डैश आगे छोड़ देंगे। अगर हमें कहते हैं राइट दी इंग्लिश वोवल्स, तो आप AEIOU ऐसे लिखेंगे, यानी रोस्टर फॉर्म में इस ब्रैकेट के द्वारा सभी एलिमेंट लिखे जाएंगे। बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी मेथड क्या है, इसमें सभी एलिमेंट्स को लिखने की बजाय हम उनके अंदर जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी डिफाइन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिखना है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग टू n, बस इतना ही सफिशिएंट है। यानी ऐसे x जो n में है, हमको पता है n में कौन से होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। जैसे लिखना है इंग्लिश अल्फाबेट्स ओवल, हम लिखेंगे x वेयर x इज ए वोवल, बस लाइक दिस। इस तरह से आप सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकते हो। अब सेट जो है, टाइप्स ऑफ सेट्स, सबसे पहले सेट के टाइप क्या होते हैं, सबसे पहले एम्प्टी सेट, एम्प्टी या नल, इसको नल भी बोलते हैं, या वॉइड सेट। नाम से एम्प्टी, नल या वॉइड, जिसमें कुछ भी ना हो, जो खाली हो, यानी ब्रैकेट को खाली छोड़ दिया ऐसे। और इसको सिंबॉलिकली हम इस फाइल से लिखते हैं, फाइल, ये ग्रीक लेटर फाइल, ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए। जैसे अगर आपसे कौन सा कोई एग्जांपल दें, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 2, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 2, 2 से छोटा नेचुरल नंबर इवन कोई भी नहीं है, तो एम्प्टी हो गया, एम्प्टी। और कोई एग्जांपल दीजिए, तो बहुत सारे एग्जांपल बोल सकते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स x बिलोंग टू r सच दैट x² + 1 = 0, यानी ऐसी x की वैल्यू जो रियल हो और इसको सेटिस्फाई करे। हमारे पास ऐसी कोई रियल वैल्यू नहीं है जो x² + 1 को 0 बना दे। इसका मीनिंग अगर इसको हम प्रॉपर्टी मेथड्स की बजाय रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, ये एम्प्टी बन जाएगा लाइक दिस। कोई भी ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, एक ही बात है। नेक्स्ट है सिंगलटन, सिंगलटन सेट, नाम से सिंगलटन, जिसमें एक ही एलिमेंट हो, लाइक दिस। अगर मैं एक ब्रैकेट के अंदर से a लिख दूं, ये सिंगल सेट, या इवन प्राइम नंबर एक ही होता है, दैट लाइक दिस, दीज आर कॉल्ड सिंगलटन सेट। ये वहां के हैं सिंगलटन सेट। यानी कि इसके बाद यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जितने भी हम मान लीजिए किसी एग्जांपल में हमारे पास A B C D S ये सेट्स हैं, यानी ऐसे बड़े से बड़ा सेट जो इन A B C D के सभी एलिमेंट्स को कवर कर ले। जैसे मान लीजिए A में आपके पास है 1 2 3, B में है 2 3 4, C में है मान लीजिए 1 3 5, ऐसे ही। तो इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यानी कि इसमें
जितने एलिमेंट इनमें आए हैं रिपीटेशन 2 आया, जैसे 1 2 3 4 5 लिख दिया मैंने। अब इसका मीनिंग है 2 को 2 बार लिखना है, एक ही बार सफिशिएंट है। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 3 एक ही बार लिखना है। 4 मान लीजिए इसमें है तो एक ही बार है, 5 एक ही बार ऑलरेडी। ये जो u अगर ऐसे लिखते हैं जिसमें a b c के सारे एलिमेंट आ जाएं, तो जो u है a b c के लिए यूनिवर्सल कहलाएगा। ये इससे बड़ा ही हो सकता है, ये भी यूनिवर्सल है। या मान लीजिए मैं इसकी गाई ले लूं 1 2 3, ये जरूर होने चाहिए। सपोज 7 ले लिया, 9 ले लिया, ये भी इनके लिए यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट एक से अधिक भी हो सकते हैं। अब एक नेक्स्ट डेफिनेशन है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर ये क्या होता है? देखिए, कार्डिनल नंबर सेट के लिए हम फाइंड करते हैं अगर a और b कोई दो सेट है, a कोई भी सेट है, चलो a यानी सेट, then number of elements, number of different elements in any set, different number of elements in any set। ये मान लीजिए a अगर कोई सेट है 1 2 3 4, तो इसका कार्डिनल नंबर कहलाएगा 4। जितने इसमें एलिमेंट हैं वो इसका कार्डिनल नंबर कहलाएगा। अगर बाई चांस मान लीजिए 4 2 बार आ जाए तो हम कार्डिनल नंबर कहेंगे 5 एलिमेंट हो गए। इसलिए डिफरेंट होने जरूरी नहीं है, रिपीटेशन भी हो सकता है। ये है कार्डिनल नंबर। इसके बाद आता है कंपेरेबल सेट। कंपेरेबल या इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं उनको, कंपेरेबल सेट। ये क्या होते हैं? अगर a और b कोई दो सेट हो, अगर उनके कार्डिनल नंबर बराबर हो जाए तो हम बोलते हैं दे आर कंपेरेबल। कैसे? मान लीजिए a में है a e c, b में है सपोज 1 2 3। अब इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, उनको बोलेंगे कंपेरेबल। एक होते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट का मीनिंग अलग होता है। इक्वल सेट क्या होते हैं? अगर a और b बराबर हैं, इसका मीनिंग जो एलिमेंट a में है वो b में होना चाहिए। दिस मीन एवरी एलिमेंट इन ऑफ a मस्ट बी इन b एंड वाइस वर्सा। और इसका उल्टा भी होना चाहिए, इनके जो b में है वो a में भी होना चाहिए। अब इसमें एक ध्यान रखना है, ये जरूरी नहीं है जैसे मान लीजिए 2 2 बार लिख दिया है और b मैंने लिखा 3 1 2, और ये 2 इसमें है इसमें भी है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होने जरूरी नहीं है। ना कार्डिनल नंबर 4 है, ऐसा कार्डिनल नंबर 3 है, लेकिन इसका हर एक एलिमेंट इसमें है, इसका हर एक इसमें है, तो इसका मीनिंग यहाँ पर हम कहेंगे a और b बराबर हैं। आज के लिए बस इतना ही सफिशिएंट है, आपने आज यही करना है।